अमजद खान के सगे भाई इम्तियाज खान की मौत का सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, इनके बारे में ज्यादातर मैं अंदाजा यही लगा रहा हूं कि ज्यादातर लोग इनको जानते भी नहीं होंगे। आज हम यहाँ पे इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और किस तरह से यह फिल्मों में आए थे और कौन थे यह, किस परिवार से संबंध रखते थे, इनके पिता क्या करते थे, क्या इनके पिता भी फिल्मों में थे। पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे और यह अमजद खान के जैसे ही दिखाई देते थे। लोग इन्हें अमजद खान के भाई के नाम से ज्यादा जानते थे, नाम को बहुत कम जानते थे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। इम्तियाज खान पुरानी हिंदी फिल्मों में अमजद खान जैसा एक विलन दिखा करता था। आपने देखा हो तो लोग इनको भी अमजद खान ही कहा करते थे। कई लोगों को जब पता नहीं था तो लोग इनको भी अमजद खान समझ लेते थे, क्योंकि अमजद खान और इनका चेहरा एक जैसा दिखा करता था। मगर वो इम्तियाज खान थे, अमजद के भाई थे। दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में 15 अक्टूबर 1942 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जकारिया खान और माँ का नाम था कमरान सुल्तान। इनके पिता का नाम जकारिया खान था, माँ का नाम कमरान सुल्तान था। जकारिया खान भी हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता थे। पुरानी फिल्मों में बहुत ही बड़े अभिनेता थे, जो कि जयंत के नाम से लोगों के बीच में मशहूर थे। इनके पिता का नाम जयंत था, उस समय लोगों के बीच में मशहूर था जयंत नाम, लेकिन असली नाम जकारिया खान था उनका। इम्तियाज के दादा सैयद अहमद खान एक पठानी पेशावर थे और अलवर के महाराजा जयसिंह के यहाँ एडीसी हुआ करते थे। एक पद होता है एडीसी का, उस पर ये हुआ करते थे। बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत आ गया था। इम्तियाज ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बांद्रा के सेंट्रल एंड्रव्यू के हाई स्कूल से की थी और बाद में आरडी नेशनल कॉलेज से इन्होंने स्नातक उत्तीर्ण की थी, यानी कि बीए परीक्षा पास की थी। इम्तियाज के फिल्मों में विलेन बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इम्तियाज फिल्मों में विलन किस तरह से बनते हैं उसके बारे में भी आज हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। असल में वो कभी एक्टिंग करना ही नहीं चाहते थे। जो इम्तियाज थे, एक्टिंग में उनकी रुचि नहीं थी। उनका शौक तो डायरेक्टर बनने का था, यानी कि फिल्मों को जो डायरेक्ट किया करते हैं वह डायरेक्टर बनने का इनका शौक था। वो कॉलेज के दिनों में भी नाटकों का डायरेक्शन किया करते थे। जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो नाटकों में एक्टिंग नहीं किया करते थे, सिर्फ उनका डायरेक्शन किया करते थे कि किस तरह से ये बनाई जाए और किस तरह से लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए। हालांकि 1951 में आई नाजमीन से लेकर कई फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था, लेकिन अभी भी उनका ध्येय नहीं था एक्टर बनने का। फिर भी वो फिल्म निर्देशक ही बनना चाहते थे, यह उनके अंतर्मन की आवाज थी। इसी वजह से 1962 में मशहूर डायरेक्टर के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए थे। मगर दोस्तों, ये फिल्म पूरी नहीं बन पाई थी, क्योंकि इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता थे गुरुदत्त, उनकी मौत हो चुकी थी अचानक। इसलिए यह फिल्म बीच में ही रुक गई थी और यहाँ पर इनका डायरेक्टर बनने का सपना टूट गया था। उसके बाद काफी भटकने के बाद इम्तियाज को बतौर डायरेक्टर एक फिल्म मिली, जिंदगी की राहें। मगर अफसोस, वह फिल्म भी पूरी ना हो सकी, वह भी नहीं बन पाई। अब इम्तियाज का बहुत बुरा दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि ना तो काम था उनके पास और ना ही उनके पास दाम था, यानी कि ना ही उनके पास पैसे थे। अचानक एक दिन उनकी किस्मत पलटी और रामसे ब्रदर्स ने उनको अपनी फिल्म में विलन का रोल ऑफर कर दिया था। अब यहाँ पर इम्तियाज ने भी बिना सोचे समझे यह ऑफर स्वीकार कर लिया और फिर दोस्तों, फिल्म थी वह 2 गज जमीन के नीचे। उस फिल्म में इन्होंने विलेन का रोल किया और यह फिल्म रिलीज होते ही फिल्म सुपरहिट हो जाती है। और जैसे ये फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो इम्तियाज भी सुपरहिट हो जाते हैं। इम्तियाज भी पहली फिल्म से लोगों के बीच में मशहूर अब यहाँ पर हो गए थे। इनके बाद 2 प्रोड्यूसरों की लाइन उनके घर के सामने लग चुकी थी। अब हर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर एक वे बन गया था, एक रास्ता मिल गया था। जख्मी, काला सोना से लेकर यादों की बारात जैसी फिल्में उनके पास आ चुकी थी और उनमें वह रोल करना स्टार्ट कर चुके थे और अब वो हिंदी सिनेमा के मशहूर विलन बन चुके थे। अब दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने रामसे ब्रदर्स की कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें अंधेरा, दरवाजा, डाक बंगला और तहखाना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इनमें इन्होंने रोल किए थे। वहीं धर्मात्मा जो फिल्म थी, धर्मात्मा फिल्म में भी इन्होंने रोल किया था। उस फिल्म में इनके किरदार की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी उस जमाने में। बस उनको एक ही बात की सारी जिंदगी भर मलाल रहता है कि उनको उनके नाम से नहीं, अमजद खान के भाई के रूप में लोग ज्यादातर पहचाना करते थे।
उनके नाम को तो जाना भी नहीं करते थे। अमजद खान का भाई इसलिए कहा करते थे क्योंकि वह उनके जैसा ही दिखाई देता था। निजी जिंदगी में उन्होंने कीर्तिका देसाई अदाकारा से शादी की, जो कि अपने जमाने की बहुत ही मशहूर अदाकारा थी। और दोस्तों एक बेटी होती है उनको, जिसका नाम होता है आयशा खान। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर था। जो कीर्तिका और इम्तियाज जो जोड़ी थी इन दोनों की, वो काफी बेमेल थी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की उम्र में 25 साल का फर्क था। जो अदाकारा देसाई थी, जो अदाकारा कीर्तिका देसाई थी, वो 25 साल इनसे छोटी थी। और उसका धर्म भी अलग था, क्योंकि वह हिंदू धर्म से थी और यह मुस्लिम धर्म से थे। और यहाँ पर जो कीर्तिका थी वह शाकाहारी थी और ये मांसाहारी थे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन फिर भी इनकी जोड़ी लगातार चल रही थी और कोई भी इनके बीच में कलह नहीं हो रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं इनकी मौत के बारे में। इनकी मौत भी बड़ी एक रहस्यमय तरीके से होती है। यहाँ पर इनको दिल की बीमारी हो चुकी थी और अभी अपनी दिल की बीमारी का इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तभी 15 मार्च 2020 को जब ये कोरोना का टाइम आता है, तो इनके घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित करते हैं यह लोग खुशी से। बहुत सारे मेहमान वहां पर आते हैं, सबके साथ एंजॉय करते हैं और फिर इनका बीपी लो होने लगता है। तो ये अपने सारे मेहमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे अब थोड़ा सा जाना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद पार्टी खत्म होती है। पार्टी खत्म होने के बाद जो कीर्तिका होती है वह इनके कमरे में जाती है। तो यहाँ पर ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और आखिरी सांसें ले रहे थे और फिर कीर्तिका का हाथ पकड़कर ये कह रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम अच्छे से रहना और अच्छे से अपने जीवन को गुजार कर जाना। दोस्तों कुछ देर के बाद इनको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आता है और तुरंत वहीं उसी कमरे में इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास ले भी जाते हैं, लेकिन तब तक ये मर चुके थे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की और इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिंदगी में कुछ होता नहीं है, बस लोग ऐसे ही आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। यही दुनिया का उसूल है, यही दुनिया का रूल है। और यहाँ पर कोई इंसान ये सोचे कि मैं दूसरे इंसान को दुख दे दूंगा या दूसरे इंसान का कुछ रुपया पैसा जमीन जायदाद छीन लूंगा और मैं खुशी हो जाऊंगा, तो यह गलत है। यहाँ पर कोई ना खुशी होता है, ना ही यहाँ पर कोई अच्छा होता है। यहाँ पर यह एक दुखालय है, इसको दुखालय कहा गया है इस संसार को। यहाँ पर सुख के पीछे भी दुख होता है। आज आप लोग गाड़ी खरीद लो, बंगला ले लो, लेकिन एक ना एक दिन वह मिटेगा और फिर आपको दुख होगा। यानी कि सुख के पीछे दुख है। गाड़ी खरीदते हैं लोग, कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा परिवार का परिवार उसमें मर जाता है, तो ये सुख नहीं होता है, ये दुख खरीदते हैं हम लोग। इन सुख के पीछे, छोटी छोटी खुशियों के पीछे बहुत बड़े बड़े दुख भी हो जाया करते हैं। तो असली दुख तो परमपिता परमात्मा के चरणों में है, उसका नाम लें, अपने जीवन को अच्छे से गुजारें। दोस्तों ऐसी कहानी मैं लेकर आता हूं एक्टरों के ऊपर, और इनकी जीवनियां जब हम पढ़ते हैं तो हमें सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, कितनी भी दौड़ धूप कर लो, लेकिन अंत समय वैसा ही होना है। तो इससे तो अच्छा है पहले से ही समय रहते हुए ऊपर वाले का, परमपिता परमात्मा का, वाहे गुरु का, गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का नाम लिया जाए। दोस्तों अगली कहानी बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियां चैनल। जय हिंद, जय भारत।